JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमें अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को साफ और स्वच्छ रखना है तो प्लास्टिक को हमें जो है वो यहां से हटाना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन सांबा की तरफ से भी एक कैंपेन चलाई गई है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगातार किए जा रहे हैं कि से नो टू प्लास्टिक। तो इसका अल्टरनेट भी क्या हो सकता है, इसको लेकर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन इस कैंपेन को किस तरह से बड़े लेवल पर लोगों के बीच में जो वो लेकर जाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डीसी सांबा राजेश शर्मा जी। इनसे विस्तार से जानेंगे कि लोगों को क्या मैसेज रहेगा पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, और किस तरह से इस प्लास्टिक जो कि काफी हानिकारक है ये किस तरह से हटाया जा सकता है समाज से, इसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर इस अवेयरनेस कैंपेन को लेकर, जो से नो टू प्लास्टिक को लेकर कैंपेन शुरू की गई है, किस तरह से इसे दूर किया जा सकता है और क्या कुछ इसमें जो वो और कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? थैंक यू ऋषि जी, पहले तो आपका धन्यवाद। तो आप आज फिर यहाँ पे आए हैं हमारे कवरेज करने के लिए इस इनिशिएटिव का। प्लास्टिक का यूज़ जैसे थोड़े दिन पहले हमने बसंतर में सफाई की थी और आपने भी उसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया था, तो उसमें आपने देखा कितना प्लास्टिक वहाँ पे 3-4 ट्रक वहाँ पे निकले थे। सो दैट मीन्स वो हमने यूज़ करके फेंक दिया था, लेकिन वो डिग्रेड नहीं हो पाया था। अगर उसकी जगह कोई कागज़ होता या कोई बोरी होती, वो सड़ गए थे, लेकिन ये नहीं कर पाया था। तो प्लास्टिक जो है हमारे जब एक बार पर्यावरण में आ जाता है तो ये ख़त्म नहीं होता। तो इसको रिड्यूस, शायद इतना ये हमारा अहम बन गया, इंपॉर्टेंट बन गया हमारी लाइफ का। रिड्यूस शायद ओवरनाइट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिड्यूस, इसको आस्ता आस्ता रिड्यूस करेंगे अगर, तो एक दिन हम एलिमिनेट कर पाएंगे। क्योंकि कुछ हमारे राज्य हैं, कुछ शहर हैं जहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक को बंद कर दिया बिल्कुल। तो इसी उपलक्ष्य में हमने क्या किया है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसमें डिफरेंट डेज़ को डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हैं और आज की एक्टिविटी स्पेसिफिकली प्लास्टिक के लिए रखी गई है। ये हमारा जो ACP मिस्टर वर्मा जी है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया हमारा रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने। तो आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा कि एक तो रिड्यूस आपको भी करना है, इसको मुझे भी करना है। तो टू स्टार्ट विद, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये वर्कशॉप हो रही है, आज से यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है, ऑर्डर निकाला गया है कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में इमीडिएटली आज से कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं होगा। जैसे हम जब भी मीटिंग्स करते हैं तो पानी भी प्लास्टिक की बोतल में देते हैं, वो हम आज से यहाँ पे बंद कर रहे हैं, वो नहीं होगा। और ये मैं इसलिए आपके नोटिस में ला रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो ही जाके बड़ा बनेंगे। ये छोटा स्टेप ज़रूर है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे इसको फैलाने की। और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से या जो सुनने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी ऐसे छोटे छोटे कदम अगर उठा के, जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो घर से जूट बैग लेके जाएँ, तो प्लास्टिक को थोड़ा सा हम कम कर पाएंगे। कम करवाएंगे तो हम आने वाली जनरेशन को थोड़ा सा बेनिफिट दे पाएंगे, क्योंकि उनका भी उतना ही हक है जितना एक साफ़ सुथरा पर्यावरण के लिए हमारा हक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि मैंने जैसे कहा कि ये पखवाड़ा है, डिफरेंट डे पे एक्टिविटी है। 5 तारीख को जो फाइनल डे है उस दिन हम फिर से बसंतर की, क्योंकि एक पार्ट हमने थोड़े दिन पहले सफाई की थी, जो मैंने स्टार्ट में भी आपसे कहा, थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि गंद तो हम डेली डाल रहे हैं और ऊपर वाले हिस्से को भी अभी हम चाहते हैं कि उसमें सफाई करें। और तो हमने 5 तारीख को अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे रखा है। तो आपके माध्यम से मैं सांबा के नागरिकों को कहूँगा कि वो हमारे साथ आएँ और अपनी हम इस बसंतर को सफाई करेंगे उस दिन। आप भी ज़रूर आइएगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। तो लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे साथ इस अभियान में शामिल हों, और उस दिन में हम प्लास्टिक को रिमूव करेंगे। और आज थोड़ा सा हम प्रण करते हैं और कोशिश करेंगे कि प्लास्टिक को अपनी लाइफ से कम करें। सर, एक छोटा सा सवाल रहेगा। कैंपेन से चलाई जाती हैं, लोग उसे बड़ा सीरियसली भी लेते हैं, लेकिन कुछ वक्त आने के बाद लोग उसे भूल जाते हैं। तो लोगों तक किस तरह से पहुंचा जाए, इसको लेकर क्या कुछ इनिशिएटिव आपकी तरफ से शुरू किए जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि एकदम से तो हटाया नहीं जा सकता, धीरे धीरे इसको हटाया जाएगा। इसमें लोगों को किस तरह से आप अवेयर करेंगे? आप अगर देखें तो थोड़ा कुछ साल पहले एक स्वच्छता पे बड़ा मुहिम चली थी, और फिर कुछ स्मार्ट सिटीज़ बनी, कुछ सफाई आपने, और फॉर्चुनेटली मैं भी 1-2 स्मार्ट सिटी देख पाया। मेरे कोई पर्सनल मुझे विज़िट था, तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि सच्ची में स्मार्ट सिटी है और सफाई वगैरह दिखी वहाँ पे। तो बात ये होता है कि आप जब एफर्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद मैं 100% अचीव करूँगा, 100 नहीं करेंगे, 10% करेंगे, तो वो भी एक अचीवमेंट है। तो
जैसा आपने कहा कि ये ऐसी वर्कशॉप्स, ऐसे इनिशिएटिव चलते रहें। आपको बताऊं कि हमारे गगवाल सब डिवीज़न में हर शनिवार को एक सफाई का अभियान चलता है। सिमिलरली बड़ी ब्राह्मणा में वीकली बेसिस पे अभियान चलता है। और परसों हम एक मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा में, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ है, कुछ पोल्यूशन है। हम वहाँ पे एक मैराथन के साथ साथ सफाई का भी अभियान उसमें रख रहे हैं। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि हमें उसमें कोई फ़ोटो खिंचाना है या शो ऑफ करना है, जैसा मैं पहले भी आपको कहता रहता हूँ। इशू ये है कि अगर हम 200 मीटर की जगह को साफ़ कर सकते हैं एक दिन में, तो एटलीस्ट वो अचीवमेंट तो हमारी है। और इसके थ्रू क्या होता है कि हम जो लोग हैं उनको भी बता सकते हैं कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैंने उस दिन जो ये एक्टिविटीज़, चाहे वो गगवाल वाली में मैं शामिल होकर देखा, लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। और मुझे ये ज़रूर फ़ोन आए, दो लोगों ने नाराज़गी प्रकट की कि हमें पहले से सूचित नहीं किया गया था। तो इनिशिएटिव्स का फ़र्क पड़ता है। हाँ, आपको एक इनिशिएटिव या 10 इनिशिएटिव से शायद पूरी सफाई नहीं दिखेगी, लेकिन फ़र्क पड़ता है उससे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा राजेश शर्मा जी, जिन्होंने इस कैंपेन को लेकर जानकारी दी है। ये जो कैंपेन से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को एकदम तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वक्त आने पर इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। और जिस तरह से कैंपेन आज से शुरू हुई है, तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स सांबा में जो भी कार्यक्रम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है, तो यहाँ पर आज जो वो ये आदेश जो वो जारी हो चुका है कि यहाँ पर कोई भी जो है प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से आप भी धीरे धीरे इसे कम करना शुरू करिए, क्योंकि ये जो है डिग्रेड नहीं होता है और ये कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। इसलिए प्लास्टिक से आप जितना बच सकते हैं बचें, और प्लास्टिक बैग्स की जगह आप जूट बैग्स का इस्तेमाल करें, ताकि वातावरण हमारा साफ और स्वच्छ रहे। तो ये मैसेज दिया है। जिस तरह से आने वाले 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो उसको लेकर पखवाड़ा यहाँ पर शुरू किया गया, एक कैंपेन शुरू की गई है। से नो टू प्लास्टिक को लेकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है। फिलहाल ऑफिसर्स को अवेयर किया जा रहा है। धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में भी ये चीज़ें जो वो लाई जाएंगी, ताकि प्लास्टिक को पूरी तरह से समाप्त करना है, क्योंकि काफ़ी हानिकारक है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि को जुड़े, जगह 7 न्यूज़ के लिए।